हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रई में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ की क्लासेस चल रही है, उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट। उसके 2 भाग हमारे खत्म हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड भाग के लिए। तो थर्ड भाग समझने से पहले थोड़ा बेसिक जानकारी आप ले लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था मूलधन। क्या बताया था? मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। ये बताया था जो हमारे पास पैसा होता है उसको हम क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया था टाइम, कि वो कितने टाइम के लिए मैं पैसा दे रहा हूँ, कितने टाइम के लिए मैं पैसा उसको दे रहा हूँ। फिर आता ब्याज दर 8%, यानी कि कितने परसेंट को उसको पैसा दे रहा हूँ। माना कि मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने आपको 10% ब्याज पे दिया। कितना दिया? 10% ब्याज। ऐसा ही, यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या होता है कि वो जो पैसा लौट के मेरे पास आता, माना मैंने आपको 100 रुपए दिया और वो 10% ब्याज पे मैंने दिया, 1 साल के लिए मैंने दिया उसको, तो आप मुझे कितना लौटाओगे? 100 रुपए जो मेरा वो तो मुझे लौटाओगे, वो तो कोई बात नहीं है। जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसा मिला, कितना मिला मुझे? 10 रुपए। 10 रुपए ब्याज लगाया था ना, तो 10 रुपए ब्याज हमको आपने दिया, यानी 10% ब्याज लगाया था तो 10 रुपए आप हमें दिए, यानी कि ऐसा ही मुझे क्या दे दिया? 10 रुपए। यानी जो एक्स्ट्रा पैसा होता है, जो एक्स्ट्रा इनकम होती है, उसको हम कहते हैं ऐसा ही। उसके बाद आता है मिश्र धन। मिश्र धन, मिश्र धन क्या होता है? टोटल अमाउंट। क्या होता है? टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कहने का मतलब क्या है कि 100 रुपए मेरा जो था वो तो हमें देंगे, 10% जो ब्याज लगा था वो 10 रुपए के बराबर बना, वो भी मुझको दोगे, तो टोटल मेरे पास कितना पैसा हो गया? 110 रुपए। यानी टोटल अमाउंट क्या हो गया मेरे पास? 110 रुपए। वही चीज होता है। यहाँ तक समझ आया? अब एक और चीज है, एक फॉर्मूला है, उसको थोड़ा समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर्मूला होता पी प्रिंसिपल इंटू R% इंटू टी बराबर ऐसा। ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। इसके बेस पे आप सवाल बहुत सारे कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलिए, आप चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्या कह रहा है? 26,000 रुपए की धनराशि के 2 भागों में उधार इस प्रकार दिया गया कि प्रथम भाग पर 10% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में अर्जित ब्याज, द्वितीय भाग के 9% प्रति वर्ष की दर से 6 वर्षों में अर्जित ब्याज के बराबर हो, तो द्वितीय भाग की धनराशि क्या होगी? अब माना मैंने कि पहले उसको P1 उसके पास राशि होगी, वो क्या किया कि 5 वर्षों के लिए 10% पे उसने पहली बार दे दी। 26,000 रुपए थे, उसके 2 भाग उसने किए। पहला भाग उसने 10% पे 5 वर्षों के लिए किसी को दिया। वो जो पैसा था, वो जो ये पूरा वो किसके बराबर था? दूसरे के बराबर। P2 इंटू 9% इंटू 6 वर्षों के लिए, ये तो कह रहा है। तो क्या हो जाएगा? P1 अपॉन P2 बराबर, या आप ऐसा ना करो, डायरेक्ट ना करो, है ना, दिक्कत आएगी। देखो, P1 इंटू 50%, P1 इंटू 50% बराबर P2 इंटू 54%। परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा, तो P1 इंटू 50%, 50 बराबर P2 इंटू 54, तो P1 अपॉन P2 बराबर क्या हो जाएगा? 54 अपॉन 50। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 27 अपॉन कितना हो जाएगा? 25। देखा गया एक बार कि P1 जो राशि थी, जो P2 राशि थी, वही दोनों मिला के तो मेरी टोटल राशि थी, यानी इनकी टोटल क्या हो जाएगा? 52। बट 52 ना कहते, क्वेश्चन में क्या कह रहा था? 26,000। वो 52 रुपए ना कहते, वो कह रहा है 26,000। इससे कितना गुना? 500 गुना। इससे कितना गुना है? 500 गुना। तो P2 भी क्या हो जाएगा हमारा राशि? 25 इंटू 500 बराबर क्या हो जाएगा? 12,500। 12,500 इससे क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा था, कोई
क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वो ये कह रहा था ये दोनों राशि जो बांटा है उसने वही 26,000 के बराबर थी। यानी P1 हमें नहीं मालूम था, P2 हमें नहीं मालूम था, तो P1 निकालना था और P2 हमें निकालना था। क्योंकि हमें केवल P2 निकालना था तो मैंने P2 निकाला। अब क्या हुआ, पहला फॉर्मूला लगाया, वही फॉर्मूला इधर पुट किया, दोनों मिलाई के तो बनेगा पैसा, दोनों मिला के वही पैसा बन रहा है जो लास्ट में मिल रहा है उसको। तो P1 इंटू 50%, P2 इंटू 54%, परसेंटेज से परसेंटेज हटा दिया तो P1 अपान P2 क्या हो गया, 54/50 हो गया। जब काटा होता तो P2 बराबर क्या आ गया हमारा, 12,500, और ये इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन, एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे 2a बराबर 3b बराबर 5c ये दिया हुआ है, इसको हमें रेशियो में चेंज करना है। ये एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं कि इसको रेशियो में चेंज करना है। तो रेशियो में इसको कैसे चेंज करोगे, तो कुछ भी नहीं करना है, a/2 लिख दो, ये आ जाएगा बिंदु रेशियो का, रेशियो का बिंदु आ गया। b/3 लिख दो, रेशियो c/ क्या लिख दो, 5 लिख दो। यानी a/2 लिख दो, b/3 लिख दो और c/5 लिख दो। इससे कोई मतलब नहीं होता ABC से, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। अब ये कैसे आया, इसके लिए आपको रेशियो देखना पड़ेगा, इसके लिए आपको रेशियो देखना पड़ेगा कि ये कैसे आ रहा है। कैसे आने का कोई दिक्कत नहीं है, आप बस ऐसा समझो, a बराबर b है, क्या है 2 और 3 है, तो आप a/b क्या लिखोगे, 3/2 ये तो लिखोगे। तो देखा गया, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर बनेगा। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये हमारा आंसर बन के आएगा। क्योंकि तीनों है तो दो लेके करते हैं, फिर उसके बाद लंबा प्रोसेस है थोड़ा सा, वो आप जाओ नहीं, बस ये समझो कि बटे में आ जाता है। यदि बटे वाली संख्या हो तो वो ऊपर चली जाती है, बस इतना ही होता है कॉन्सेप्ट। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए आप देखना है तो पूरा डिटेल में हम आपको बताए हैं, रेशियो प्रोपगेशन में आप जाके हमारा लेक्चर वो देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21,089 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटी गई कि इनके ब्याज क्रमशः 1, 2 और 3 वर्षों के समान होते हैं। यदि प्रत्येक दशा में ब्याज की दर 4% प्रति वर्ष हो तो सबसे कम धनराशि किसको मिलेगी, देखते हैं। यानी कि 3 है P1 इंटू 1 इंटू 4% बराबर P2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4%, और तीसरा क्या हो जाएगा, P3 इंटू 3 इंटू 4%। यही तो कह रहा है वो, कि ऐसे ही इसने ये बांटा, 4 से 4 से 4 से कैंसल, P1 इंटू 1 बराबर P2 इंटू 2 बराबर P3 इंटू 3। अभी मैंने आपको बताया इसको रेशियो में चेंज करना, तो कुछ नहीं करना, 1/1 कर लो, 1/2 कर लो और 1/3 कर लो। ये चीज मैंने बताया अभी आपको कि 1/1 कर लो, 1/2 कर लो और 1/3 कर लो। इनका एलसीएम ले लीजिए, कितना जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 तो आएगा एलसीएम, 6 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6 रेशियो, ये कितना हो जाएगा, 3 रेशियो, ये कितना हो जाएगा 2। अब नीचे वाली संख्या हटा दीजिए, नीचे वाला का काम खत्म खत्म। कितना हो रहा है, 9 और कितना हो गया, 11। वो 11 ना कह के कह रहा है 21,089 रुपए। कितना कह रहा है, 21,089 रुपए, 21,089 रुपए।
11 ना कह के वो कितना कह रहा है, 21,089 रुपये। इससे कितना गुना, 199 गुना। इससे कितना गुना, 199 गुना। तो पूछ किसका रहा है ये, सबसे कम धनराशि। तो सबसे कम धनराशि मेरी क्या है, 2 है। यानी 2 में 199 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 398। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ये भी इससे कितना हो जाएगा, 199 गुना। यानी कि क्या हो जाएगा, 398। समझ आया, कुछ भी नहीं था। P1 P2 P3 था, तीनों की राशि बराबर, कैंसर 1 2 3 1 2 3, और पूरा इसका सॉल्व किया, 398 आ गया आंसर। चले आगे, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, 1900 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि इनके ब्याज क्रमशः 2 5 4 वर्षों के समान होते हैं। यदि प्रत्येक दशा में ब्याज के 10% वार्षिक हो तो सभी का हिस्सा कितना होगा। तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वो कह रहा है कि P1 कोई है वो 10% ब्याज पर कितना बांट रहा, वो 2 साल के लिए बांट रहा है। दूसरा आया, वो भी कह रहा है कि मुझको भी पैसा दे दो, तो उसने भी हिस्सा किया 10% ब्याज पर, उसने उसको कितना दे दिया, 5 वर्षों के लिए दे दिया। कितना दे दिया, 5 वर्षों के लिए। तीसरा आया हमारा, वो भी कह रहा है हमको कुछ दे दो, उसको भी 10% ब्याज पर कितना दे दिया, 4 साल के लिए उसको दे दिया। यानी पहले वो 2 साल के लिए को दिया, दूसरा है उसको 5 साल के लिए दे दिया, तीसरा है उसको 4 साल के लिए दे दिया। जो कट्टा काट दीजिए, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो P1 इंटू 2 बराबर P2 इंटू 5 बराबर P3 इंटू 4, 1/2 रेशियो 1/5 रेशियो 1/4। 20 इसका एल्सियम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 रेशियो, ये तो होगा 10 रेशियो 5 20 रेशियो और 5, कितना हो जाएगा, 5। ये हटा देंगे, अब इससे कोई मतलब नहीं है। जो हमारा रेशियो बन के आ गया वो 10 रेशियो 4 रेशियो 5, ये तीनों मिला के कितना हो रहा है, 19। बट वो 19 ना कह रहा है, कितना कह रहा है, 1900 कह रहा है, 1900 कह रहा है, हाँ 1900 कह रहा है। तो इससे कितना गुना, 1900 तो 19,000, 1900 कह रहा है। इससे कितना गुना, 100 गुना। तो ये भी इससे 100 गुना हो जाएंगे। यानी 10 इंटू 100 बराबर कितना हो जाए, 1000। दूसरा जब आया 4 इंटू 100 गुना बराबर 400, और 5 इंटू 100 गुना यानी कि 500, और ये इनका आंसर हो जाएंगे। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा था, कोई कुछ भी नहीं था, पिछले सवाल जैसा था। मैंने इसमें और कुछ भी अंतर नहीं किया। चले आगे, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर, क्वेश्चन कह रहा है 600 रुपए की धनराशि पर कुछ समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 300 रुपए ब्याज मिलता है, तो समय ज्ञात कीजिए। वो ये कह रहा है, पहले तो आप फॉर्मूला बताओ, P इंटू R% इंटू T बराबर ऐसा ही। हमें T पूछ रहा है, P मुझे कितना दे दिया, 600 रुपए पे 10% वार्षिक ब्याज पर समय हमें पूछ रहा है कितना, 300 रुपए मिल रहा है। अब 300 मिल रहा है तो जो कटता वो काट दीजिए, 600 इंटू 10/100 इंटू T बराबर 300। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 60 इंटू T बराबर 300। तो T बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 300 बटे 60। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो
टी बराबर क्या होगा 5 साल, 5 यानी 5 साल में उसको कितना मिल रहा होगा, 300 रुपये मिल रहा होगा। कुछ भी नहीं था सवाल में, सिंपल सा सवाल लगा हुआ था कि पी इंटू आर इंटू टी बराबर ऐसा ही मैंने लगा दिया। अब वो ये कह रहा है कि 600 रुपये उसको मिल रहा है, 10% ब्याज दे रहा है, टाइम निकालना है और टोटल मुझे उसको कितना मिल रहा है, 300 रुपये मिल रहा है लास्ट में जाके ब्याज। तो पूरा इसका प्रोसेस किया और 5 साल इसका आंसर निकाल दिया। 5 साल क्या हो जाएगा इसका, ये आंसर हो जाएगा। 5 साल ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए छठा नंबर देखते हैं। पांचवा नंबर, सॉरी पांचवा होगा, हाँ पांचवा नंबर लिखा हुआ है, कितने समय में 500 रुपये पर 20% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 125 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, कितने समय में, यानी कि वही फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बराबर ऐसा ही 500 रुपये पे 20% का कितने समय में, टी समय में कितना हो जा रहा है, वो 125 हो जाएगा। कितना हो रहा है, 125 हो जाएगा। ये कह रहा है, कटता है काट देते हैं, बचेगा बचा लेंगे। देखते हैं 500 इंटू 20/100 इंटू टी बराबर 125, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया, यानी ये कितना हो जाएगा 100 टी बराबर 125, यानी टी बराबर क्या हो जाएगा 1.25 ईयर। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा था, कुछ भी नहीं था इसलिए इस सवाल में भी, बस हमें टाइम निकालना कह रहा था कि टाइम कितने, तो 1.25 टाइम में ये 125 रुपये इसको साधारण ब्याज मिल जाएगा। चले आगे छठवां नंबर क्वेश्चन। 6 ब्याज की दर से 2% की वृद्धि करने पर 2000 रुपये में 80 रुपये की वृद्धि हो जाती है, तो समय ज्ञात कीजिए। समझिएगा बात को, ब्याज की दर से 2% वृद्धि होने पर 2000 रुपये में 80 रुपये की वृद्धि हो जाती है, तो समय ज्ञात कीजिए। खाली घुमा दिया सवाल को और कुछ नहीं है, पिछला ही जैसा सवाल है ये। वो ये कह रहा है कि P इंटू R% इंटू टी बराबर ऐसा ही। वो ये कह रहा है कि 2000 पर 2% का कितना 80 रुपये अधिक उसको होता है, तो 2000 इंटू 2/100 इंटू टी बराबर 80, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 40 इंटू टी बराबर 80, तो टी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 80/40, इससे कैंसिल हो गया, तो कितना होगा 2 ईयर, यानी 2 साल में ये इसको 80 रुपये एक्स्ट्रा दे देगा। यदि 2% ब्याज उसको बढ़ाया जा रहा होगा, तो यदि 2% ब्याज यदि बढ़ाया जाएगा तो वो उसको 80 रुपये कब देगा, 2 साल में बढ़ के दे देगा। चले आगे, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेवन नंबर क्या कह रहा है कि 2.5 वर्षों के लिए 1200 रुपये का साधारण ब्याज 1000 रुपये के ब्याज से 50 रुपये अधिक है, तो ब्याज दर क्या है। वो ये कह रहा है कि 2.5 साल में 1200 रुपये पर साधारण ब्याज 1000 रुपये ब्याज अधिक है, तो 50 रुपये अधिक होते हैं, तो ब्याज दर क्या होगा। तो देखिए अभी मैंने बताया क्या कह रहा है वो, 1200 रुपये पर 2.5 साल में कितना अधिक हो रहा है 1000 मिल रहा है इसको 1200 रुपये पे 1000 रुपये पे वो उसको अधिक मिल रहा है। किस पे, इस पे इन पे देखा गया 1000 रुपये था, उस पर 1200 रुपये उसको मिला,
तो उसको 50 रुपये अधिक मिल रहा, बट इसमें देखा गया तो कितना अधिक मिल रहा है, 200 रुपये। भाई 200 रुपये इसको अधिक मिल रहा है, तो 200 का जो ब्याज है 200 पर कितना 2.5 वर्षों का लिया, तो 2.5 वर्ष कितना होगा, 5/2। 5/2 समय का आर निकालना में बराबर 50 रुपये अधिक मिल रहा है। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, बचा क्या 1, यानी कि आर बराबर 10, यानी आर परसेंट बराबर क्या हो गया 10%। यानी 10% ब्याज यदि वो देगा तो उसको 50 रुपये अधिक मिलेंगे, किस पे, 1000 से 1200 रुपये होने तक। समझ आया, कुछ भी नहीं था, वो क्या कर रहा है 200 रुपये अधिक मिल रहा है, तो 200 पर हमने लगा दिया 2.5 साल में 8% निकालने के लिए 50 रुपये अधिक मिल रहा है जिसका, और ये हमारा आंसर है। चले आगे, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्या कह रहा है, किसी धनराशि साधारण ब्याज द्वारा 3 वर्षों में 1040 रुपये तथा 7 वर्षों में 1360 रुपये हो जाता है, तो वह राशि क्या है। वो ये कह रहा है कि 3 साल में कितना हो रहा है 1040 रुपये, और 7 सालों में कितना हो रहा है, 7 सालों में 1360 रुपये हो रहा है। तो देखा गया कि 3 साल से 7 साल तक जाने में इसको कितना समय लगा, 4 साल। इसको कितना समय लगा, 4 साल। और पैसे कितने बन गए, 320 रुपए। पैसे कितने बने, 320 रुपए। यानी 4 साल में देखा गया तो 320 रुपए इसको बने। तो 1 साल में कितना बनेगा, 1 साल में कितना बनेगा, तो 320 भागे 4, यानी कि कितना हो जाएगा 80, यानी 80 रुपए बने। तो ऐसे ही वो 3 साल में कितने रुपए बनाया होगा। भाई ये जो देखा गया, इससे यहां तक आने में इसका ये ब्याज है, ये क्या है, एसआई है। एसआई है भाई, एक तरह से एसआई तो है, जो पैसा बच रहा है उसका वही तो है। यानी 1 साल में उसको 80 रुपए बच रहे हैं, यानी 3 साल में देखा गया तो उसको कितने रुपए बच रहे हैं, 3 साल में भी देखा गया तो 3 × 80 कर दिया गया, तो 8 3 24 240 रुपए उसको बच रहे होंगे। तो जो पैसा बन रहा था 3 साल में वो 1040 रुपए है, तो 1040 में से यदि 240 तो उसका प्रॉफिट हो रहा है, तो बचा उसका कितना पैसा, यानी 1040 रुपए में 240 रुपए उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको कितना बच रहा है, 800 रुपए। और यही इसका आंसर होगा। ये प्रिंसिपल हो जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। समझिए बात को भाई, 320 रुपए जो बच रहे हैं 4 साल में, वो एक्स्ट्रा की इनकम है इसकी। भाई उसने लगाया होगा, जो पैसा लगाया तो 3 साल में देखा तो कुछ उसको पैसा बचा, फिर 7 साल में देखा तो और कुछ बचा उसको पैसा, यानी 320 रुपए जो उसको बचा वो क्या है, 4 साल में 320 रुपए बचे, तो 1 साल में 320 बटे 4, यानी 80 रुपए उसको 1 साल में बच रहे होंगे। तो 3 साल में उसको कितना बचा, 3 × 80, यानी 240 रुपए 3 साल में उसको बच रहे होंगे। अब टोटल जो पैसा मेरे पास था 1040 रुपए था, उसमें क्या है 240 रुपए तो मेरा बच गया। तब 240 बच गया तो 1040 में से 240 हटा देंगे तो 800 रुपये मैंने लगाया होगा। भाई देखा जाए तो 800 रुपये मैंने लगाया, उस पर मुझे 240 का प्रॉफिट हुआ, तब जाके मेरा 1040 रुपये बन गया। चले आगे 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर देखते हैं। 9th नंबर क्या कह रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 690 हो जाती है और 5 वर्षों में 750 हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन यही कह रहा है कि कोई धनराशि है 3 वर्षों में 3 ईयर में कितना हो रहा है 650 रुपये 690 रुपये हो रहे हैं, और वही धनराशि 5 सालों में कितना हो जा रहा है 750 रुपये हो रहा है। कितना हो रहा है 750।
देखा गया यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 60 रुपये बच रहे हैं। कितने साल में? 2 साल में। यानी 2 साल में उसको 60 रुपये उसको बच रहे हैं। तो 2 ईयर इजिकल टू 60 रुपये। तो 1 साल में कितना हो जाएगा? 1 साल में उसको 30 रुपये बच रहे होंगे। तो ऐसे करते करते 3 साल में कितना बचेगा? 3 साल में उसको कितना बच जाएगा? 90 रुपये। जब उसको 90 रुपये बच गए तो ये 90 रुपये क्या है? प्रॉफिट है इसका 3 साल का, है कि नहीं? यानी इसको आप ऐसा ही भी कह सकते हो, या तो आप ऐसा ही कर लो या तो प्रॉफिट कर लो, बचा है। तो टोटल मेरे पास कितने हैं? 690 रुपये हैं। इसमें से 90 रुपये मेरा प्रॉफिट है, तो कितना बच जाएगा? 600 रुपये मैंने लगाए होंगे। यानी प्रिंसिपल मैंने 600 रुपये लगाए होंगे। प्रिंसिपल क्या मैंने? 600 रुपये लगाए होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। सब्सक्राइब जो अभी तक नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सके। तो दोस्तों आज क्लास इतना ही स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर। न्यू टॉपिक अच्छा सा लेंगे कोई सा, या तो इसी का कंपाउंड इंटरेस्ट देख लेंगे तो ले लिया जाएगा। कोई भी एक अच्छा सा टॉपिक लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आज क्लास इतने रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू।